आप सभी का हिंदी की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मेरे संग की औरतों के बारे में जाना था। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी परदादी के बारे में बताया था और ये भाग हमने आजादी से पहले का जाना था। अब हम भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। लेखिका जिसमें अपने बहनों के बारे में या अपनी बहनों का परिचय देती है। लेखिका बताती है कि दादी की मन्नत जो उस समय एक लड़की की थी और ईश्वर ने उनकी मन्नत इस तरह से मानी कि कहती है कि हम 5 बहनें ने जन्म दिया। पहली बहन मंजुल, दूसरा लेखिका स्वयं मृदुला, तीसरे नंबर पर चित्रा, चौथी रेणु और 5वीं अचला। हम 5 बहनों ने जन्म दिया, लेकिन हमारा एक भाई और भी था जिसका नाम था राजीव। तो लेखिका बताती है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में देश आजाद हुआ तो हमारे देश में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था और मैं वहां जाना चाहती थी और मुझे टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड की वजह से मैं वहां 15 अगस्त देश आजाद होने का जश्न मनाने नहीं जा सकी और पिताजी बिल्कुल भी नहीं लेके गए और पिताजी ने गुस्से में मुझे एक किताब उस समय दे दी पढ़ने के लिए कि तुम ये किताब घर पे बैठकर पढ़ो। उस किताब का नाम था ब्रदर्स कारामजोव। गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन हड़बड़ में किताबें पढ़ी। पर प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप गूगल पर इस किताब को ढूंढें और उसका अध्ययन जरूर करें। लेकिन क्या बताती है कि मेरी बड़ी बहन मंजुला जो हिंदी में लेखन कार्य में जुड़ी, लेखन कार्य में शामिल हो गई। ठीक है, मृदुला गर्ग जो लेखिका है वो तो है ही लेखिका। अचला ने अंग्रेजी भाषा में लिखना सीखा, अंग्रेजी में लिखती थी वो, हिंदी में नहीं लिखती थी, अंग्रेजी में लिखती थी। हमारा बड़ा भाई, हमारा जो सबसे छोटा भाई था राजीव, वो भी लेखन कार्य में शामिल हुआ, लेखन कार्य से जुड़ा। और रेणु जो थी वो नहीं जुड़ी, वो थोड़ी सी अलग स्वभाव की थी, वो थोड़ी सी शरारती थी, है ना, शरारती कह सकते हैं। लेकिन शरारती के साथ साथ वो किसी भी काम को करने के लिए अगर ठान लेती थी तो वो पूरी दृढ़ निश्चय थी, बहुत दृढ़ निश्चय थी। जो ठान लिया उसको करना है और जो लोग ठान लेते हैं ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय करने वाला। तो आप लोग भी प्यारे बच्चों रेणु से एक शिक्षा तो ले सकते हो कि हमें जो काम करना है उसके लिए दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें ये काम करना ही है। ठीक है, तो लेखिका बताती है कि जहां तक मेरी बात है, हम सब बहनों का विवाह हुआ, हम सब अपने अपने घरों में चले गए और मैं दिल्ली छोड़कर बागलकोट चली गई। बिहार में एक जगह है बागलकोट, वो वहां जाती है और कहती है हमने नाटक करना का मुझे बहुत शौक था तो हमने नाटक में भी भाग लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक अच्छा स्कूल नहीं है तो लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने खुद एक स्कूल खोलने की सोची। वहां क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते थे उस समय और वहां क्रिश्चियन का क्रिसमस स्कूल था, एक अच्छा स्कूल उसको लेखिका को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं था। फिर लेखिका ने डिसाइड किया कि वो कर्नाटक जाती है। तो कर्नाटक में जब वो वहां जाती है तो वहां देखती है वहां पे भी उसको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए स्कूल नहीं मिलता। तब लेखिका निर्णय लेती है कि वो स्वयं का एक स्कूल खोलेगी और स्वयं का स्कूल खोलती है। तो वो कर्नाटक सरकार की मदद से वहां पर एक स्कूल खोलती है जहां पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी। लेखिका के विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और लेखिका ने ये स्कूल जो था अपनी कर्नाटक सरकार की मदद से और समाज में रहने वाले वरिष्ठ या रईस या अमीर लोगों के मदद से ये विद्यालय लेखिका ने खोला। और लेखिका जहां तक अपनी बहन की बात करती है तो वो बहुत ही मस्त जीवन जीने वाली थी। तो उसकी वो एक घटना का वर्णन बताती है कि जब एक बार जब आप लोग जब देखते हो बहुत तेज बारिश आ जाती है तो आप सोचते हो स्कूल की छुट्टी कर लो, है ना, और मजा आ जाएगा, बारिश खूब तेज आई, मजा आया। कुछ बच्चे बारिश में आनंद लेने आते, बारिश में भीगते भीगते आएंगे स्कूल। तो लेखिका भी इतनी दृढ़ निश्चय थी कि एक बार दिल्ली में जब बहुत तेज बारिश हुई तो लेखिका बताती कि हम सब ने उसको मना किया कि स्कूल बंद होगा, वहां मत जाना। लेकिन वो जिद करके वो वहां स्कूल पहुंचती है और स्कूल पहुंचने के बाद वहां जाके देखते तो स्कूल बंद हो जाता है, बंद होता है बारिश की वजह से। तो वो वापस आ जाती है।
तो घर में आके वापस घर वाले कहते हैं कि तुम वापस आ गई, देखा हमने कहा था ना स्कूल बंद है तो तुम वापस आई। कहती छोड़ो ना, अकेले घूमने का आनंद ही कुछ और है, अकेले जाने का मजा ही कुछ और है। इस तरह बात करके वो आनंद उठाती थी और आगे बढ़ जाती थी। तो लेखिका सोचती है कि वास्तव में जीवन में आगे बढ़ते जाने का आनंद ही कुछ और है। इस तरीके से आपने देखा कि लेखिका अपने जीवन में अपनी साथ की औरतों के विषय में बताती है। तो आप सब भी अपनी कम से कम अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी दादी और अपने आसपास की कोई से जिनसे आप प्रभावित हैं उनके जीवन के बारे में एक लेख मुझे जरूर लिखकर बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये किताब जो मैंने आपको बोली है ब्रदर्स का राम, जो आप इसको गूगल पर ढूंढेंगे और उसको पढ़कर मुझे बताएंगे कि उस पुस्तक में क्या था। अगली कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में आप सबकी समस्याओं का भी हल करेंगे। और जिसको कोई समस्या हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकता है। अगली कक्षा तक के लिए